ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्यः परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयम् श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्राय नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधारः विलम्बारे नमस्तेस्तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजा। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा तुम सर्वेषां भद्रदायिनी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपाल। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज इस जगन्नाथ कथा के तीसरे सत्र में। और आज आप सबके लिए भगवान जगन्नाथ जी यहाँ आ चुके हैं। जगत के नाथ, आप खुश हैं या दुखी हैं? और साथ में हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भी आज यहाँ आए हैं। हरिओम। आज रेवाड़ी का उद्धार होने वाला है। साक्षात परम ब्रह्म भी आए हैं और भगवान के परम भक्त परम श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय जगन्नाथ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। और आप सभी अनेक जगन्नाथ प्रिय संत भक्तों का आगमन हुआ है। ये बहुत सुंदर उत्सव है। आज जगन्नाथ की रथ पर बैठकर सारे रेवाड़ी शहर को उद्धार करने हेतु बाहर निकले गए। भगवान जगन्नाथ
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। हमने अपने 2 दिन के कथा में ये सुना कि भगवान किस प्रकार से, किस भाव से, क्यों इस जगन्नाथ रूप को धारण करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा जो कि माँ है, उस माँ से मिलने के लिए भगवान जगन्नाथ निकलते हैं। पिछले 15 दिनों से भगवान जगन्नाथ को बुखार था, तो उस बुखार के समय भगवान के शरीर को अगर स्पर्श किया जाए तो 103, 104 बुखार। ये बाहर का कारण है, अंदरूनी कारण यह है, लक्ष्मी जी कहती हैं सदा सेवा में युक्त रहते हो, कभी हमको भी टाइम दो। हर पत्नी की यही डिमांड होती है, सारी दुनिया के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं। तो भगवान जगन्नाथ को भी वही सेम शिकायत है। लक्ष्मी जी कहते हैं हमारे को टाइम दो, भगवान जगन्नाथ कहते हैं आषाढ़ का महीना जो गर्मी का महीना है, उसमें वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो मैं 15 दिन तुम्हें स्पेशल टाइम दूंगा, विशेष। भगवान 15 दिन विशेष समय लक्ष्मी जी को देते हैं। 15 दिन जब पत्नी को समझा बुझा देते हैं, अपनी प्रेयसी के साथ अंतरंग समय गुजारते हैं, तो जगन्नाथ के मन में एक भाव आता है, बहुत दिन हो गए अपने वृंदावन के भक्तों से मिले, तो अपनी पत्नी से परमिशन मांगते हैं। बिना माता जी की परमिशन के प्रभु जी कहीं कुछ कर नहीं सकते, तो परमिशन मांगते हैं क्या, अगर तुम बुरा ना मानो 15 दिन तुमको दिए तो 2 दिन अपने माँ के घर हो। कहती ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ की परमिशन से सारे भक्त तैयारियां करते हैं, रथ बनाए जाते हैं। 6-6 महीने लग जाते हैं, एक भी लोहे का टुकड़ा नहीं लगता, केवल लकड़ी के टुकड़ों से रथ को निर्माण करते हैं। 3 रथों का निर्माण किया जाता है। एक रथ जिस पर भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, एक रथ जिस पर बलभद्र जी बैठते हैं, और एक रथ जिस पर सुभद्रा माता जी बैठती है। गुंडीचा मंदिर की सफाई करी गई है, चैतन्य महाप्रभु ने इसका आविर्भाव किया। भगवान चैतन्य से पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई या जगन्नाथ यात्रा में कीर्तन ये सब नहीं होता था। तो 3 रथों का निर्माण होता है। 859 लकड़ी के टुकड़े लगाकर नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया जाता है, जिसका रंग कैसा रंग है भगवान जगन्नाथ के रथ, लाल और येलो, रेड एंड येलो जगन्नाथ जी का नंदी घोष, जिसमें 16 पहिए होते हैं, और उसमें सुदर्शन चक्र को आरूढ़ किया जाता है परिक्रमा करवा के। जगन्नाथ जी का एक बड़ा बॉक्स बनाया जाता है, जिसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है, कि भाई ऐशो आराम में रह रहे हैं, राजसी ठाट बाट में, वृंदावन जाएंगे खाने पीने को मिले ना मिले, तो लड्डू, हाँ, ड्राई आइटम, ड्राई फ्रूट्स, खूब सारा उनका स्वर्ण सिंहार, वस्त्र आदि आभूषण सब पैक करके बड़े बड़े बक्से रखे जाते रथ के ऊपर। ऐसे ही सुभद्रा महारानी का एक रथ बनाया जाता है, जिसका नाम है देवदलन। उसमें 12 पहिए होते हैं, पद्म चिन्ह बनाए जाते हैं, कमल के चिन्ह बनते हैं, लाल और काले रंग का वह रथ होता है। बलदेव जी का भी एक रथ होता है, जिसका नाम है ताल ध्वज। इसके ऊपर चिन्ह होते हैं, ताल वृक्षों के चिन्ह होते हैं, क्योंकि भगवान बलराम से तालवन जुड़ा हुआ है, इसलिए ताल वृक्षों के चिन्ह होते हैं। 14 पहिए होते हैं, लाल और हरे रंग का जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का रथ होता है। तो 3 कौन कौन से रथ हो गए, नंदी घोष, दर्पदलन और तालध्वज। तीनों में एक सारथी आरूढ़ किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के सारथी का नाम है दारुक, कृष्ण के सारथी हैं दारुक। भगवान का धनुष आदि रखा जाता है सारंग, भगवान के चक्र, सुदर्शन, पद्म, कमल, गदा आदि रखी जाती है। भगवान की गदा का नाम है कुमोद की गदा। ऐसे अलग अलग वस्त्र में भगवान के रथ पर आरूढ़ होते हैं। नरसिंह भगवान रक्षक के रूप में लगाए जाते हैं, कि भाई भगवान वृंदावन के विरह भाव में है, न जाने क्या होगा, इसलिए रक्षा सूत्र के रूप में उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम
नरसिंहम विष्णु भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम। नरसिंह भगवान की स्थापना की जाती है कि लकड़ी का रथ बना है, कहीं टूट न जाए, खंडित न हो जाए, कोई यात्रा में खलन न हो, नरसिंह की स्थापना। हम वैष्णव लोग जब भी कहीं यात्रा में निकलते हैं, नरसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। कुछ लोग संसार में गणपति का स्मरण करते हैं, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, क्योंकि संसार के लोगों को भक्ति मालूम नहीं है ना। बेचारे वो पंडित जी लोगों से जो छोटा मोटा सुने होते हैं, उसी को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझ लेते हैं। वो ज्ञान है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जहां सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आ जाता है, वहां पर फिर निचला ज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है। तो हम लोग, मुझे तो लगभग 20 वर्ष हो गए, मैंने कभी गणपति का पूजन नहीं किया। दिवाली के ऊपर हर साल नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणपति, हजारों गणपतियों को शक्ति देने वाले एक नरसिंह भगवान, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। सारी दुनिया गणपति का पूजन करती है, फिर भी सुख नहीं आया। हजारों हॉस्पिटल दुखों से भरे हुए हैं। क्यों उनको सुख नहीं मिल रहा जीवन में? क्योंकि वो जीवन में भक्ति भजन का सही मार्ग पकड़े नहीं, चयन नहीं किया। ऐसा नहीं कि गणपति के हम कोई विरोधी हैं। भगवान शिव के परम गणों में से गणपति है, जो कि इस मनवंतर में शिव के पुत्र रूप में भी पूजे जाते हैं, परंतु अलग मनवंतरों में गणपति देवता के रूप में होते हैं, जो शिव जी के गणों में से एक ईश्वरीय गण, ईश गणों में ईश्वरीय है। लेकिन लोग समझते गणेश मतलब खाली सूंड वाले गणेश। अलग अलग प्रकार के गणेशों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, लेकिन इसका ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मंदिर में जाके पंडित जी से पूछ लेंगे तो उतना उनको अधूरा तो आपको भी अधूरा, अगर वो पूरे तो आपको भी पूरा। संसार में क्योंकि आपने उन्हीं को अपना सर्वे सर्वा समझा, इस कारण से आपका ज्ञान अधूरा रह गया। तो जब हमारे आचार्य, हमारे वेद व्यास महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विष्णु चक्र ठाकुर, जीव गोस्वामी, आनंद वृंदावन चंपू लिखने वाले कवि कर्णपुर, ये बड़े बड़े आचार्य जब ग्रंथ लिखते हैं, और मूल में वेद व्यास, व्यासो उच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यासो उच्चिष्टम जगत सर्वम, सारे जगत में व्यास जी का उच्चिष्ट ही जितने भी ग्रंथ हैं वो सब व्यास देव से आते हैं। तो व्यास देव ने स्वयं वर्णन किया। अच्छा, महाभारत जब वेद व्यास ने लिखा, उसमें कितने श्लोक थे? 1,00,000। उसमें से भगवत गीता भी लिखी वेद व्यास। जब महाभारत की रचना करना चाहते थे वेद व्यास, तो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा, मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो जल्दी जल्दी मेरी महाभारत रचना को पूरा करे। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, इतनी जल्दी लिखने वाला तो एक ही राइटर है। कौन? गणपति। उनका एक दांत युद्ध में टूट गया था, इसलिए उनका एक नाम है एक दंतधारी, एक दंत। उसका जो दूसरा दांत टूटा है, उसमें वरदान है कि वो तेज गति से कलम की तरह शाही में डुबो के दांत को लिख सकता है। आप उसको बुला लो। तो गणपति को बुलाया, आवाहन किया, वेद व्यास के सामने गणपति आ गए। गणपति जी ने कहा, मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं जब तक समझूंगा नहीं तब तक लिखूंगा नहीं, और दूसरी शर्त है, बीच में कहीं रुक गए तो मैं चला जाऊंगा। बोले, तो बड़ी गड़बड़ बात है। वेद व्यास बोले, आप तो देव योनि में हैं और मैं मनुष्य योनि में लीला कर रहा हूं, तो मनुष्य को तो अपने नियम करने पड़ते हैं, स्नान आदि करना है, गायत्री करना। तो गणपति बोले, वो मुझको पता नहीं है। तो वेद व्यास बोले, फिर ऐसा श्लोक बोलवाऊंगा जिसको समझने में इनको टाइम लगेगा। जब तक उनको 2-4 घंटे समझने में लगते, तब तक वो अपना नियम करके आ जाते। तो महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता, विश्व पर भगवत गीता, उसी महाभारत के अंदर। असली बात तो यह है कि भगवत गीता लिखी गई महाभारत के लिए, ताकि महाभारत लिखा गया भगवत गीता के लिए। दोनों में से कौन सी बात सही है? बोले, महाभारत लिखा गया भगवत गीता के लिए। आप कहेंगे कैसे? बोले, जैसे सुनहर अंगूठी बनाता है हीरे की और नीचे चांदी की अंगूठी बनाता है, तो चांदी की अंगूठी के लिए हीरा नहीं लगाया जाता, हीरे को पहनने के लिए चांदी की अंगूठी लगाई जाती। तो भगवत गीता वो हीरा है जिसको देने के लिए चांदी रूपी महाभारत का ज्ञान दिया गया। उसी भगवत गीता के
7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक, सत्ते पे सत्ता सुना होगा ना, ताश खेलते होंगे आप लोग पहले, सत्ते पे सत्ता, 7 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोक, सत्ते पे सत्ता दिया भगवान वेदव्यास। वो बोले भगवान कृष्ण ने कहा है मत परतरम न अन्यत् किश्चित् अस्ति धनंजयम, हे धनंजय मत यानी मुझसे परतरम बढ़कर के, कृष्ण कहते हैं मत परतरम न अन्य किश्चित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। अब इस बात को कौन लिख रहे हैं? गणेश जी लिख रहे। अब गणेश जी के मन में नहीं आ सकता अरे ये कैसा श्लोक दे दिया कि कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, अरे मेरे पिता शिव हैं, लिखना नहीं चाहिए था उनको। उन्होंने तो पहली शर्त बोली थी जब तक मानूंगा नहीं तब तक लिखूंगा नहीं, उन्होंने लिखा है, इसका मतलब गणपति ने भी माना है कि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भगवान प्रमाण। पद्म पुराण में प्रसंग आया, शिव पार्वती बैठे थे, शिव जी ने पार्वती से पूछा पार्वती तुम जानती हो मैं किसकी आराधना करता हूँ? माला लेकर। बोले नहीं मालूम। बोले मैं भगवान जगन्नाथ की आराधना करता हूँ। बोले अच्छा भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं आप, कि आप प्रभु नहीं? कहा मैं प्रभु हूँ केवल भूत प्रेत राक्षस तमोगुणी लोगों का, लेकिन मेरे भी एक प्रभु है, उनका नाम है जगत के नाथ जगन्नाथ। तब उन्होंने एक श्लोक दिया पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तद्या नाम समर्चनम। ये श्लोक पद्म पुराण में वेद व्यास ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, इस्कॉन ने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, ना आपके परदादा ने लिखा, ना मेरे परदादा ने लिखा, ना मेरी इसमें कोई कमीशन है, ना आपको कुछ मिलने वाला है। शास्त्र का ज्ञान वो है जो यथारूप जैसा लिखा वैसा पाया। आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी पूजा पाठ संसार में है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, ये शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को। अब बताओ शिव जी से ज्यादा बड़े हो गए क्या? तो शिव जी को नतमस्तक होकर के बोलना चाहिए, हे शिव, हे भोले बाबा मुझे ज्ञान दीजिए, जैसी प्रीति जगन्नाथ चरणों में आपकी है वैसी हमारी भी हो जाए। इसी बात को सोच करके बलभद्र और सुभद्रा जी का रथ जब निकलता है तो जो सुभद्रा जी के सारथी बनाए जाते हैं वो अर्जुन होते हैं, और वो अपना शंख लेकर बैठते हैं, देवदत्त उनके शंख का नाम है, अर्जुन के देवदत्त। भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, भीम के शंख का नाम है पौंड्रक। तो इस प्रकार से अलग अलग शंख आरूढ़ किए जाते हैं बड़े बड़े, तब रथ प्रारंभ होता है। उसमें सुभद्रा जी के रथ में एक देवी लगाई जाती है, उसका नाम है वन दुर्गा। सुभद्रा की सेवा में कौन लगी है? वन दुर्गा, यानी दुर्गा माई किसकी सेवा करती है? सुभद्रा की। सुभद्रा कौन है? भगवान की दो माया शक्ति है, योग माया महामाया। कौन सी दो शक्ति हैं? बोलिए जोर से, योग माया महामाया। योग माया का काम जो है वो क्या है? कृष्ण के नजदीक लाना और भुला देना कि कृष्ण भगवान है। यशोदा को कृष्ण के नजदीक लाना और भुला देना कि कृष्ण भगवान है। और महामाया का काम है कृष्ण से दूर ले जाना और भुला देने का कृष्ण भगवान है। दोनों का ही काम कृष्ण को बुलाना है, लेकिन एक नजदीक लाके बुलाती है, एक दूर ले जाके बुलाती है। जो दूर ले जाकर के भुला देती है, संसार में इतने लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं भगवान से, भक्ति से लेना देना नहीं, उनके ऊपर कौन सी माया है? महामाया। वह भी कृष्ण को भुला देती है लेकिन दूर ले जाके। लेकिन जब आप परम भक्त बन जाते हैं, आप कृष्ण को अपना भाई, अपना सखा, अपना प्रेमी मानते हैं, तो कौन सी माया काम करती है? योग माया। वो नजदीक लाके भुला देती है कि कृष्ण भगवान। दोनों ही माया है। तो वन दुर्गा सेवा में लगती हैं और उनके घोड़े लगाए जाते हैं। फिर बलभद्र जी का जो रथ है उसमें सारथी के रूप में सुदुम्न नाम के सारथी लगाए जाते हैं, और वहां पर एक मूर्ति लगाई जाती है जिसे अनंत शेष कहते हैं, क्योंकि बलभद्र जी का एक स्वरूप है अनंत शेष। दुनिया कहती है कि शेषनाग के अवतार बलराम, लेकिन ये ज्ञान गलत है। बलराम जी के अवतार है शेषनाग। बलराम जी प्रथम अवतार है। लोग बोलते हैं पहले लक्ष्मण बन के आए फिर बाद में बलराम बने, शेषनाग ही तो पहले लक्ष्मण बने फिर बलराम बने। बिल्कुल गलत है। शास्त्र का प्रमाण है पुराणों में, भागवत में, पहले बने बलराम, फिर बने शेषनाग, फिर बने लक्ष्मण। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है
ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण गोविंद है। अब रथ चलने को तैयार होते हैं तो पहले जो राजा लोग होते थे उनके तो असली घोड़े होते थे, लेकिन आजकल लकड़ी के घोड़े लगाए जाते हैं केवल प्रतिबिंब रूप में, प्रतिस्वरूप में। तो जो जगन्नाथ जी के 4 घोड़े हैं उनके रंग है व्हाइट, और 4 घोड़ों को 4 नाम दिए गए हैं। उन 4 नामों में अमृता, मोचिका, रेचिका और सूक्ष्म, सूक्ष्म, मोचिका, रेचिका, अमृता, ये भगवान कृष्ण के घोड़ों के नाम है। ये घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं है हिनहिनाने वाले, ये 4 घोड़े हैं दिव्य, हवा में उड़ जाते हैं, आकाश मार्ग में विवरण कर सकते हैं। ये चतुर अश्व भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद अश्व है। तो ये सुभद्रा महारानी के भी 4 घोड़े हैं। इनका नाम है अज्ञान, अपराजित, ज्योतिनी, अधर्म। ये 4 घोड़े लगाए गए। ऐसे ही बलभद्र के 4 घोड़े लगते हैं। सुभद्रा के पीले रंग के होते हैं, बलभद्र जी के काले रंग के होते हैं। उनका नाम है स्थिरा, सिद्धा, धृति, स्थिति। ऐसे 4 घोड़े लगते हैं। सारे समाज के लोग आ जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी 22 सीढ़ी उतर के पहाड़ी विजय करके अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं और सारे लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब जगन्नाथ जी के इस सेवा में कहते हैं कि हर व्यक्ति को जगन्नाथ जी नहीं दिखेंगे। क्या नहीं दिखेंगे? हर व्यक्ति को जगन्नाथ जी नहीं दिखेंगे। गजब। यार तार कृपा से जानी बारा पारे, यार तार कृपा से जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्म दिख जानी बारे नारे, कृपा बिना ब्रह्म दिख जानी बारे नारे। यार तारे कृपा से जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्म दिख जानी बारे नारे। यार तारे कृपा से ही जानी बारे पारे। जब तक भगवान जगन्नाथ की कृपा नहीं होगी आप उनके दिव्य स्वरूप को देख नहीं पाएंगे। आपको दिखेगा एक काले रंग का कोई लकड़ी का पुतला है, उठा रहे, पागल हो गए ये लोग, लेकिन वो परब्रह्म है, साक्षात गोलोक बिहारी है, वही श्री श्याम सुंदर है। ये देखने के लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। कृपा बिना ब्रह्मादिक, ब्रह्मा आदि 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 भी भगवान कृष्ण की कृपा के बिना कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। बोले वो कृपा कैसे मिलेगी? बोले सभी भक्त बड़े प्रेम से एकत्रित हो, किसी के भी प्रति द्वेष का भाव न रखे, बड़ी निंदा चुगली से दूर होकर के चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को एकत्रित किया और 7 अलग अलग पार्टियां बनाई। तो आपको भी अलग अलग पार्टी बनानी चाहिए। ये नहीं कि एक प्रभु जी गाएंगे खाली। 7 अलग अलग मंडली बनाई गई, हर मंडली के एक एक लीडर बनाए गए, 2 मृदंग और 8-8 करताल, हर पार्टी में 8 करताल 2 मृदंग। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे रासलीला करी थी, अपना विस्तार किया था 100 करोड़ रूपों में, 7 कोटि गोपिका, 100 करोड़ गोपियां थी, 100 करोड़ गोपियों के रूप में अपना विस्तार किया और हर गोपी के साथ नृत्य किया भगवान ने। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वह नृत्य करते हैं, अपने भक्तों के साथ में नृत्य करते हैं। ठाकुर जी का यह स्पेशल, जैसे रासलीला में रास होता है, ऐसे ही इस यात्रा को भी रासलीला यात्रा कह सकते हैं। लेकिन कौन कौन देखी बारे पाए? जो भाग्यशाली होगा, कृपा पाएगा, वो देखेगा। 7 मंडलियों में जैसे भगवान ने अपना प्रकाश 100 करोड़ रूपों में किया, जब विवाह किया तो 16,108 रूपों में किया,
वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के काल में 7 मंडलियों में सब जगह प्रकट होकर अपनी वैभव प्रकाश लीला दिखाई। हर भक्त को लगता था महाप्रभु मेरी मंडली में नाच रहे, महाप्रभु मेरी मंडली में नाच रहे, और अंदर कीर्तन चल रहा होता था। राजा आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, राजा आए, राजार आगे हरि चंदन देखी श्रीनिवास, राजार आगे हरि चंदन देखी श्रीनिवास, हस्ते तार स्पर्श करे हो एक पाश, मंडियों में नृत्य चल रहा था और राजा जी आ गए। राजा जी का एक पार्षद था हरिचंदन, हरिचंदन हटाने लगा लोगों को। श्रीनिवास ठाकुर का मंडली थी और श्रीनिवास चैतन्य महाप्रभु के उस उत्कट रूप को देखकर, उदंड कीर्तन को देखकर भावावेश में थे। उन्होंने देखा ही नहीं कि राजा जी आ गए। अब राजा जी आए, वीआईपी आए, तो लोग क्या कहते, भक्तों हटो 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 हटो, रथ पर माला पहनाई जाएगी, रथ पर आरती होगी, हटा दिया जाता है। वो आ रहे थे, लेकिन इतने में क्या हुआ, नृत्यावेश श्रीनिवास पिछु नहीं जाने, नृत्यावेश श्रीनिवास पिछु नहीं जाने, बार बार ठेलते हो क्रोध है लमाने, बार बार ठेलते हो क्रोध है लमाने। अब क्या वो धकेलने लग गया। जब नहीं सुना श्रीनिवास ने बहुत देर तक, तो हरिचंदन ने क्या किया, जबरदस्ती, जन्माष्टमी में बहुत भीड़ हो जाती है, तो जो सेवक होते हैं क्राउड कंट्रोल वाले, वो दबा दबा के भक्तों को धक्का दे देगा, अरे हरि बोल हरि बोल। कभी कभी क्रोध नहीं बोलते, माता जी आगे बढ़िए ना, हरि बोल, जोर से मारते हैं, क्रोध आ जाता है। लेकिन भक्त को कभी भी किसी परिस्थिति में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आवेश आ गया तो फिर आपकी भक्ति, जो आपने जो भी भक्ति करी हुई है, वो सभी भक्ति एक क्रोध आवेश में समाप्त हो जाती है। लोग कहते हैं भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, ये बात तो सत्य है कि भक्ति खत्म नहीं होती है, लेकिन भक्ति का बीज अब आगे बढ़ने के लिए उसमें गर्म पानी डाल दिया आपने बीच में, अब आगे नहीं बढ़ेगा। पौधे में मठा लगा दिया, आगे नहीं बढ़ेगा। भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी अगर क्रोध आ गया। तो जो कुछ भी करके क्रोध, काम और लोभ, कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्रोध जो है वो जड़ है, क्रोध नहीं। अगर क्रोध ना भी आए तो कभी कभी लोगों की भाषा ऐसी होती है, उसमें क्रोध पता चल जाता है। कहाँ दर्शन कहाँ मिलेंगे प्रभु जी, तो सुबह 9 बजे जब आते लोग कहते हैं आप आगे चले जाइए, वहां से आगे जाके राइट में दर्शन। दोपहर के 12 बजे तक कुछ खाया नहीं होता, व्रत का दिन, 12 बजे बोलते प्रभु जी दर्शन का, आगे चले जाइए वहां दर्शन है। 5 बजे शाम को पूछे दर्शन कहाँ होंगे, अरे आगे जाओ ना, सीधा वहां दर्शन है। एक ही बात को कहने के कई तरीके, और रात को अगर 9 बजे पूछ लिया कहाँ दर्शन, क्या बहरे हैं क्या, यही बताते रहे हमने दर्शन करें, उल्टा बोलते। उस व्यक्ति की भक्ति, उसकी सेवा सब खत्म हो गई जब उसने क्रोध से बात। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ क्रोध से हम वैष्णव समाज में बात नहीं कर सकते, लेकिन घर में बात कर सकते हैं। क्रोध युक्त होकर घर में बात की जा सकती है। एक माता जी बोली कि मेरे प्रभु जी जो है ना, घर पे जाकर के शेर बनते हैं, भक्तों के सामने चूहे बने रहते हैं। तो हमने बुलाया प्रभु जी को, पूछा प्रभु जी आप एक्टिंग करते हैं, मंदिर में वैष्णव समाज में चूहे बनते हैं, घर जाके शेर बन जाते हैं। कहा प्रभु जी हम तो शेर ही बनते हैं, ये मैडम तो शेरावाली बन जाती है, ये तो हम पर आरूढ़ हो जाती है, हम क्या क्या बताएं आपको। अब ऐसी परिस्थिति हम क्या समझा सकते हैं। लेकिन घरों में जाकर के भी ये सोचना चाहिए, परिवार के लोग भी 16 माला जप करते हैं, परिवार के लोग भी हमारे निज जन हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए बच्चों को मारना, बच्चों पर क्रोध दिखाना, पति पत्नी को आपस में दुर्व्यवहार करना नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भक्ति में प्रेम खत्म हो जाएगा। आपकी भक्ति का ऊपर का दिखावा तो होगा, अंतर मन में आनंद आना बंद हो जाएगा। आप कहेंगे जब तो करते हैं मन नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आप जब मुंह से करते हैं और मन में क्रोध, काम, लोभ भरा हुआ। इसको निकालिए, इस बीज को। तो यहाँ क्या हुआ, अब
भगवान के इतने बड़े भक्त राजा प्रताप रुद्र, जो कि इंद्रदम्न के वंश में आते हैं, उनका परम पार्षद हरिचंदन, नाम है हरिचंदन, लेकिन क्या कर रहा है, देख रहा है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नृत्य कर रहे हैं, घुस गया, सोच रहा है राजा से बड़ा कोई नहीं। अरे भगवान और भगवान के भक्त से बड़ा कोई होता है? कई बार हमारी कथाओं में वीआईपी आ जाते हैं, एमएलए आए हैं जी, एमपी आए हैं, सीएम आए हैं, कई बार आते हैं, तो बीच में चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं रोक देता हूँ, तो कई बार नाराज भी हो जाते हैं। जो लेकर आते कहते प्रभु जी आपने इतने बड़े व्यक्ति आए थे, आने नहीं दिया। मैं कहता हूँ भगवान से बड़ा संसार में न पीएम है न सीएम, लेकिन उसके लिए दम होना चाहिए आपके हृदय के अंदर। अगर आप खुद ही पीएम के सामने और सीएम के सामने हाथ नतमस्तक होते हो, यानी अभी आपने कृष्ण को परम भगवान नहीं माना, अभी आपने उनको मूर्ति माना हुआ है। हाँ, सतोगुणी मूर्ति है, पूजा कर लो। हम किसी का अपमान नहीं करते, हम कहते वेट करो, एक बार कथा पूरी हो जाए फिर मंच पे बुलाएंगे। अब उनको वेट ही नहीं होता। अभी झारखंड में मैं कथा करने गया, वहां पर सीएम आ गए, झारखंड के पहले सीएम, और वो स्टार्टिंग में आ गए, 6 से 9 कथा थी, 6 बजे आ गए। अब मैंने तो हाथ लगा दिया कि नहीं जी कथा में नहीं आए, और वो बेचारे इतने अच्छे थे, 3 घंटे पूरे भागवत सुने, 9 बजे रात को मिलके फिर गए। अब ऐसे व्यक्ति के लिए तो मिलना अच्छा है। भगवान चैतन्य ने राजा प्रताप रुद्र से कभी भेंट नहीं करी। जगन्नाथपुरी में रहते थे, राजा के लोग आते थे कि एक बार राजा से मिल लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषयी व्यक्तियों से मैं नहीं मिलता, हटाओ। राजा कहता है मैं तो भक्त हूँ, मैं तो वंश में आया हूँ जगन्नाथ के पुत्र, मिल लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, हम नहीं मिलते। अब वो राजा जिसको चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर रखे है, वो ही राजा हरिचंदन के साथ आया। श्रीवास भगवान के जो भक्त हैं, परम नारद मुनि के अवतार, वो नृत्य कर रहे, उदंड नृत्य कर रहे। अब इतने में जब उसने धक्का मारा ना, तो क्या हुआ, नृत्यावेश श्रीनिवास किच्छु नहीं जाने, बार बार ठेलते हो खुद हैला माने। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब बार बार ठेल दिया, चपड़ मारी तारे किला निवारण, चपड़ गैया कृत हिला हरिचंदन। श्रीनिवास को बहुत गुस्सा आया, पता नहीं कौन पीछे धक्का मार रहा है। वो महाप्रभु को देख रहे हैं, उनकी तटस्थ समाधि लगी है, पीछे से कोई धक्का मार रहा है, हटो हटो। उनको पता ही नहीं चला राजा, राजा का पार्षद कौन। उन्होंने खींच के चाटा हरिचंदन को, चापड़ मारिया। और चंदन, हरिचंदन का तो क्रोध, सोचो आप सीएम आया हो और उसकी ब्लैक कैट कमांडो चार्ज चल रहे हो, आप चाटा लगा दो, क्या होगा। वही स्थिति हुई। राजा बहुत बड़ा राजा होता है। आज भी उड़ीसा शहर के अंदर बिना राजा के सीएम कोई नियम नहीं निकाल सकता, उसको राजा से भेंट करके निकालना पड़ता है। बहुत बड़ा व्यक्ति है गजपति राजा, बहुत बड़ा घर है उनका, स्वर्ण झाड़ू लेकर आते हैं, स्वर्ण रथ पर पालकी में बैठकर आते हैं दर्शन करने। वो गाड़ी मोटर में नहीं, पालकी में आते हैं। वो राजा के पार्षद को चाटा मार दी, और श्रीनिवास छोटे से भक्त दिख रहे हैं। अब जब हरिचंदन को क्रोध आया, हरिचंदन ने ये घोषणा बनाया, अपने सेक्रेटरी बुलाए, सैनिक बुलाए, बोले पकड़ो इसको, मारेंगे इसको। तो राजा ने बीच में हाथ पकड़ लिया हरिचंदन। क्या बोले, बोले हरिचंदन भाग्यवान तुम हर हस्त स्पर्श पाइला, भाग्यवान तुम हर हस्त स्पर्श पाइला, हमारे भाग्य नहीं तुम्हें कृत थैला। भाग्यवान तुम्हें, राजा ने कहा तुम तो बड़े भाग्यवान हो हरिचंदन, भगवान के भक्त का चांटा मिल जाना मतलब समझो करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण समाप्त हो गए हैं, तुम भाग्यशाली हो। ऐसा भाग मुझको क्यों ना मिला, और चांटा मुझको क्यों ना पड़ा। ये भक्ति है। आपको अभी जगन्नाथ यात्रा तो छोड़ो, यहीं कोई चाटा लगा दे, आप जीवन भर इस्कॉन पलट के नहीं आओ, क्योंकि आप तो मान सम्मान इज्जत के लिए आए। लेकिन भगवान की भक्ति में अमानी ना अमान देना कीर्तनम सदा हरि, मान सम्मान के अभिलाषा। तो इस प्रकार राजा ने रोका, बोले तुम बड़े भाग्यवान हो, देखो देखो भगवान चैतन्य कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो आज आप सब भक्तों को इसी भाव से कुछ भक्त रथ को खींचेंगे
तो सबको खींचने के लिए जरूरी नहीं है, सबको रथ के आगे क्या करना है, नृत्य करना है, खूब जोर जोर से नृत्य करना है। अब ऐसा रथ में नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब नृत्य करते हैं तो पीछे वाले कहते हैं हटो हटो, रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, रथ आ रहा है। अब ऐसा वहां पे भी हो रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ का रथ चलता था और सामने जाकर के जब महाप्रभु को देखा, यानी कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को नृत्य करते देखा कि राधा रानी झूम झूम के अपने कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य कर रही है, तो जगन्नाथ जी कृष्ण जो थे उन्होंने स्थिर कर दिया, रथ चलना बंद हो गया। हजारों लोग खींचते हैं जय जगन्नाथ, लेकिन रथ चलता नहीं, एक इंच आगे नहीं बढ़ रहा। इस वर्ष भी रथ रुक गया था, खबर आई थी कि रथ चला नहीं काफी देर तक, पता नहीं कौन से भक्त के लिए रुका, लेकिन रथ चला नहीं। सर हर वर्ष कुछ ना कुछ लीला होती, किसी न किसी भक्त के लिए रथ रुक जाता है और फिर अपनी इच्छा से स्वतः चलने लग जाता है। तो यानी भगवान का रथ जोर जबरदस्ती रस्सी खींचने से नहीं चलता है, वो तो भक्तों के प्रेम के वश होकर के चलता है। तो यहाँ पर रथ कैसा हो गया, रथ स्थिर हो गया और भगवान जगन्नाथ बिना पलक झपकाए लगातार अपनी प्रिय राधा रानी यानी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखते रहे। अब उनको कैसा स्मरण आ रहा है, उनको स्मरण आ रहा है वृंदावन का। जगन्नाथ जी राधा रानी को देख रहे हैं चैतन्य रूप में और चैतन्य रूप में राधा रानी जगन्नाथ को देख रहे हैं। देखते देखते भगवान चैतन्य का स्वरूप कैसा हो गया, मास व्रण समरोम वृंदा पुलापिता शिमोलीरा वृक्षेण कंटक वेशिता एक एक दंत कंप देखी तन भाए लोके जाने दंत सब खटिया पड़ाए सर्व अंग प्रस्तुत छूटे ताते जग 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 कर कर बचाना जलयुक्त धारा पीछे बढ़े अश्रु जल आशे पाशे लोक यत भी जल सकला उनके शरीर के मांस व्रण सम रोम, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो सर्दी लगने पे हो जाएंगे, लेकिन रोंगटे ऐसे खड़े हो, अपने अपने रोंग को खींच करके देखिए, एक छोटा सा स्किन खींचती देखिए अपने हाथ को खींच करके, थोड़ा सा एक रोंग का खींचिए अपने हाथ का बाल तो थोड़ी सी स्किन बाहर आती है ना। मांस व्रण सम रोम वृंद पुलकित, ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष के ऊपर मोटे मोटे फल निकल आते हैं फोड़े जैसे। शालीमार वृक्ष ये न कंटक वेशिता, जैसे पेड़ पर कांटे फल निकलते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हुए, तो ऐसा लग रहा है फोड़े निकल आए शरीर के अंदर, इतनी इतनी स्किन बाहर आ गई है, रोंगटे खिंच गए हैं जैसे कोई खींच रहा है पूरे शरीर को, ऐसे खींचो थोड़ी सी खाल निकलती है, फोड़े निकल आए, इतना प्रेम इतना रोमांच हो रहा है शरीर में। एक एक दंते कंप देखी तो लगे भाई अगर महाप्रभु को उस समय को देख ले, एक एक दांत कांप रहा है, जगन्नाथ जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे, कांप रहे हैं अंदर से, आंखों से अश्रुधारा निकल रही है और वैसे निकल रही है जैसे पिचकारी मारी हो किसी ने, और जितने लोग आसपास नृत्य कर रहे हैं सब कह रहे हैं बौछार कहां से गिर रही है, सब भींग रहे हैं, अश्रु जल से सकल लोग भींग रहे हैं, रक्त प्रवाह होने लगा है, आंखें लाल हो गई, ऐसा लग रहा है आंसू की होली खेलने वाले, खून की होली खेलने वाले, इससे भाव हो गया। और जो उनका गौर वर्ण था वो देखते देखते पिंक गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। उनकी जो स्तब्ध, और कभी कभी वो खड़े हो जाते, कभी कभी वो जोर से कूदते और कभी कभी महाप्रभु भूमि में लौटने लग जाते, और इस प्रकार से ऐसा हो जाता कि वो चल फिरने लायक नहीं बचते। कभी कभी आंखों से न्यास ही जल निकलता, कभी मुख से फेन निकलता, फेन निकलता है ना, थूक निकल आता, जैसे सांप ने जहर सांप ने काटा हो, उस फेन को उठाकर भक्त लोग निकाल के महाप्रसाद के रूप में पाल लेते हैं, इतना फेन निकलता। सही फेन लैया शुभानंद, एक भक्त है उनका नाम है शुभानंद,
शुभानंद ने उस फेन को निकाला और महाप्रसाद के रूप में महाप्रभु के फेन को खा लिया। इतना कृष्ण प्रेम में पट्टू हो गया, वह भी जोर जोर से। शुभानंद ने जब चैतन्य महाप्रभु के फेन को मुख में डाला, उसके मुख से भी कीर्तन निकलने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भक्त बड़े अद्भुत होते हैं। शुभानंद को कृपा मिली। भगवान जगन्नाथ के ऐसे अनेक 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 भक्त हैं जिनके हृदय में अनन्य प्रेमा भक्ति है। भगवान अनन्य यानी अन्य कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं, केवल मेरे तो जगन्नाथ। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अपने पालन करता रूप में मीराबाई ने श्री कृष्ण को माना। ऐसे ही भक्त हुए, उनका नाम था दासिया। दासिया जो थे वो एक गांव में रहते थे। उस गांव का नाम था बलिग्राम। बलिग्राम लगभग 2 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से है। 2 किलोमीटर ज्यादा नहीं होता, अगर पैदल चले तो जगन्नाथपुरी आ सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम में दासिया नाम के भक्त रहते थे। अपने कर्म क्षेत्र से वो जुलाहे थे, कपड़े बुनने का काम था। उन कपड़ों को बनाते थे, बुनते थे। उन कपड़ों को बेचकर उससे जो धन आता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। उत्सव के दिनों में दासिया ब्राह्मणों के घर जाकर के और भगवान का भजन कीर्तन करते थे। यानी देखिए, एक जुलाहा भी ब्राह्मणों के घरों में जाकर हरि कथा करता है और ब्राह्मण उसका स्वागत करते थे। यानी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि के भजन में जाति का कोई ध्यान नहीं किया जाता। वैष्णव ने जाति बुद्धि, वैष्णव में जाति की बुद्धि है। व्यक्ति ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की शूद्र है, ये इंडियन है कि फॉरेनर है, वैष्णव के प्रति ऐसा भाव महा अपराध होता है। अपराध नहीं, महा अपराध। वैष्णव ने जाति बुद्धि, वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। लोग फिर भी बना लेते, हम लोग उड़िया उड़िया, हम बंगाली बंगाली, हम हरियाणवी, हम यूपी के, हम दिल्ली वासी। ऐसे ये गलत है। वैष्णव सब भगवान के भक्त बराबर। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मणों के घर जाकर कथा करते, इनकी कथा सुनकर के लोग बड़े प्रसन्न होते थे। ईश्वर का गुणगान करना इनको बड़ा पसंद था, यानी कथावाचक थे दासिया। देखिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, बारिश भी आ रही है, तो बैठे रही कथा सुनते रहिए। तो दासिया जो थे वो भगवान के ऐसे भक्त हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर कथा कीर्तन करते थे। आनंद पूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। निम्न जाति के थे लेकिन हरि भक्ति में परम भक्त थे। एक बार पुरी में रथ यात्रा थी। वो रथ यात्रा देखने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे और रथ पर बैठे भगवान जगन्नाथ को देख लिया। जब जगन्नाथ को बैठा देख लिया, उनका प्रेम हो गया भगवान जगन्नाथ से, और ऐसा प्रेम हो गया, नंदी घोष रथ के सामने खड़े होकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करना चाहिए भगवान के सामने, लेकिन भगवान के सामने भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। और प्रणाम करे तो भगवान का विग्रह ना हो तो कर सकते हैं भक्तों को, लेकिन अगर विग्रह हो तो झुक करके प्रणाम नहीं किया जाता, बोल करके किया जाता है। लेकिन क्या बोलकर किया जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। लेकिन आजकल चालू हो गया है दंडवत प्रणाम। एक दिन मैंने व्यक्ति से पूछा, कहता हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैंने कहा खड़े हो कि लेटे हो? कह रहे प्रभु जी खड़ा हो। मैंने कहा फिर कहो हरे कृष्णा खड़वत प्रणाम। अगर आपको दंडवत कहना है तो डंडे के समान गिरना पड़ेगा जमीन पर। अगर आप बैठे हैं तो बोलिए हरे कृष्णा बैठवत प्रणाम। लेकिन अगर दंडवत कह रहे हैं तो डंडे के समान गिरना पड़ेगा। आप गिरते तो है नहीं, इसलिए प्राय फोन पर या सामने नहीं बोलना चाहिए दंडवत। क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा प्रणाम। अब माताएं पंचांग, कोई दंडवत,
इतना सब बोलने की आवश्यकता नहीं, केवल बोल दो प्रणाम, इतने से ही आपका सम्मान सामने वाला पहुंचेगा। और जब प्रणाम करना हो तो माताओं को पंचांग और प्रभु जी को साष्टांग करना चाहिए, भक्तों को भी और वैष्णवों को। ऐसे ही इन्होंने प्रणाम किया और मन में भगवान जगन्नाथ को बोले, हे परम पिता जगन्नाथ, मैं पतित पावन करने वाले आप जगन्नाथ का दर्शन करने आया, मुझसे ज्यादा पतित आपको कोई मिलेगा नहीं। मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाइए, ज्ञान की ज्योति जलाइए मेरे हृदय में। जब ऐसे बोले, आप इस ब्रह्मांड के एकमात्र आराध्य हैं, आपका पूजन तो ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा जी भी करते हैं। हे जगन्नाथ, मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाइए, मेरी अज्ञानता को दूर करिए। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। ऐसी ज्योति जलाई भगवान ने, ऐसी ज्योति जलाई भगवान ने। दर्शन करके अपने घर पहुंचे। पत्नी बोली, आ गए? बोले, भोजन खाएंगे? हाँ, प्रसाद पाऊंगा। क्या बनाया? लाल रंग के कटोरे में सफेद चावल, उसमें काली पालक बीच में रख दी। अब भगवान का मुंह कैसा होता है? लाल सकोरा, बीच में सफेद, उसमें काली आंखें। अब वो देख करके क्या कर रहा है? जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। ऐसी प्रेम की ज्योति चल गई, जहां जाए दृष्टि इष्ट देव स्मृति, हर जगह इष्ट देव का दर्शन। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। पत्नी बोली, कहाँ जगन्नाथ? अरे ये चावल है, भात है, जगन्नाथ जगन्नाथ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, वैद्य हकीम आ गए, ओझा बुला लिया गया, कोई प्रेत चढ़ गया। सारे लोग जो उसको छूता वो क्या बोलने लगता? जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। वैद्य आया, अगर मैं देखता हूँ, नाड़ी के लिए हाथ पकड़ा, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। सारों में इन्फेक्शन फैल गया, जगन्नाथ जगन्नाथ। सारे गांव बोला, क्या पागल कर। तो एक व्यक्ति समझदार था, वो बोला, एक काम करो, काली पालक उठा करके पत्तल में रख दो, चावल को उठा करके पत्तल में रख दो, सकोरे को हटा दो, तब ये भोजन कर लेगा। उन्होंने भोजन कर लिया। प्रतिदिन का नियम था कि रोज भोजन बनेगा तो अलग अलग पालक चावल दिया जाएगा। अगर एक साथ दे दिया तो ये फिर पागल हो जाएगा जगन्नाथ। ऐसा पागल दासिया, उसका नाम पड़ा दासिया बौरी। बोरा गया है जगन्नाथ, दासिया बौरी, बोरा गया। हर जगह जगन्नाथ दिखते, चक्का दिख जाए बैलगाड़ी का, जगन्नाथ जगन्नाथ। काला टायर देखे, जगन्नाथ जगन्नाथ। हर जगह काला काला गोल गोल, जगन्नाथ जगन्नाथ। ऐसा दासिया बौरी हो गया। बालीग्राम के लोगों ने उसको नाम दिया बालीग्राम दास। हमारे ऐसा भगवान का कोई दास ही नहीं हुआ है पूरे गांव में, बालीग्राम दास। बालीग्राम दास शांतिपूर्वक रहने लग गए, बड़े शांत, बड़े दयामय, बड़े विनम्र, बड़े सत्यनिष्ठ थे। भगवान के भक्तों के अंदर ये 4 गुण होने चाहिए। अगर ये 4 गुण हो तो भगवान का भक्त उत्तम भक्त होता है। कौन कौन से? शांत, किसी भी परिस्थिति में आपको परेशान नहीं होना। अगर कोई बोले आगे पानी भर गया है, खंबे गिर गए बिजली के, अब जगन्नाथ यात्रा नहीं हो पाएगी, अगर करनी है तो ऐसी बारिश में भीग के जाना होगा, आधी कमर तक पानी भरा हुआ है, तो 90% लोग चले जाएंगे, क्योंकि उनका मन विचलित हो जाएगा। एक बार हम लोग जमशेदपुर में थे, रांची जमशेदपुर झारखंड। तो वहां पर मैं कथा के लिए गया था, कथा पूरी हो गई थी, रथ यात्रा थी। तो रथ यात्रा जो थी, उस रथ यात्रा में बहुत अच्छे जगन्नाथ, बड़े बड़े जगन्नाथ के विग्रह लाए गए, रखे गए। और जैसे ही रथ खींचना प्रारंभ हुआ, जैसे कीर्तन मैंने करना प्रारंभ किया, पहला कीर्तन करते ही झरझर झरझर बारिश पड़ गई। अब सारे लोग सोच रहे थे क्या होगा। तो मैंने भक्तों को कहा, जो मायापुर से आए थे, अन्य जगहों से, कि पॉलीथीन लगा लेते हैं। तो सारे भक्तों ने माइकों में पॉलीथीन लगाए और फिर सब भक्तों ने खूब पानी में नृत्य किया। खूब रात को 9 बजे तक पूरे दिन बारिश चली, सुबह 12 बजे से पूरा दिन 9 घंटे बारिश में जगन्नाथ यात्रा गली मोहल्ले शहरों हर कॉर्नर से निकले, लेकिन बारिश में खूब नृत्य हुआ। तो शांत रहना चाहिए भक्त को। आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, शांत रहना चाहिए। दूसरा है दयामय।
भक्त को दूसरों पर दयावान होना चाहिए। अगर आपको एक पेटी आम बांटने के लिए मिला है कि जाइए रथ यात्रा में एक पेटी आम बांटिए, तो पहले व्यक्ति निकाल के 2 आम अपने घर के लिए रख लेगा कि कल मैं जाऊंगा फिर बढ़ गए तो फिर याद ना रहा प्रसाद। इसका मतलब इसके मन में दया का कोई भाव। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा खा रहा है और सामने कोई और बच्चा आ गया तो बच्चे के हाथ से छीन कर दूसरे बच्चे को दे दूं, मेरा भूखा रह जाए लेकिन सामने सारी दुनिया को जगन्नाथ प्रसाद मिलना चाहिए। उसको दयामय भाव ऐसा भाव जागृत करना चाहिए। बिल्कुल खुले हृदय से बांटना चाहिए। प्राय जब प्रसाद बांटा जाता है मंदिरों में तो कई जगहों पर मैंने देखा भक्त लोग पहले प्रसाद पा लेते, कह रहे हम लोग पालेंगे ना तो फिर ये चिंता नहीं रहती कि अंत में नहीं बचा तो हमारे लिए क्या होगा, इसलिए पहले पाले। मैं कहता हूं नहीं, अंत तक इंतजार करना चाहिए कि आज जगन्नाथ ने नसीब में प्रसाद लिखा है कि नहीं लिखा, ये वेट करना चाहिए। लिखा होगा तो चाहे दुनिया में 2000 लोग आ जाएं और 100 का प्रसाद बनाओ, आपका प्रसाद भगवान बचा देंगे। और आज नहीं लिखा होगा तो अगर पहले खा लोगे तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे, सारा निकल जाएगा शरीर से। लिखा ही नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान पर निर्भरता, शांत चित्त, दयामय, लोगों पर कृपालु होना चाहिए। तीसरा लक्षण है भक्त का विनम्रता। दासिया बावरी में इसी विनम्रता थी। भक्त को विनम्र होना चाहिए। उसकी भाषा, उसकी चाल, उसकी लोगों से संपर्क, उसका व्यवहार विनम्र रूप में होना चाहिए। असली में आपने गीता पढ़ी है, असली में आपने भागवत पढ़ी है, वो पता चलता है कितने विनम्र आप हैं। वैदिक शास्त्र में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। पात्रता आती है भक्ति करने की विनम्रता से और विनम्रता आती है विद्या से। हमने जो गीता का पूरा कोर्स कर लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरे बच्चे को मुझको 800 श्लोक याद है। अरे जी 700 ही है। अच्छा 700 ही याद है, फिर मान लीजिए श्लोक की संख्या नहीं पता लेकिन बोल रहा सब याद है। बहस करेगा, तर्क करेगा, विद्या है लेकिन विनम्रता नहीं। किसी में विनम्रता है लेकिन विद्या नहीं, उसे पता ही नहीं भगवान कौन है। अजी कि हम गरीब आदमी है साहब, हमको कुछ मालूम नहीं है। ये विनम्र है लेकिन इसमें विद्या नहीं। इसको मालूम नहीं भगवान कौन, भक्त कौन, समाज कौन, गीता कौन। ना तो ठाकुर जी इसको पकड़ेंगे ना तो उसको पकड़ेंगे। ठाकुर जी पकड़ते दोनों के मिश्रण को। तुम्हें ये पता हो कि कृष्ण सबसे बड़े भगवान, तुमको पता हो सबसे बड़ा ज्ञान भगवत गीता, और तुमको सारा ज्ञान आता हो और उसके बाद तुमको कोई कहे तो मूर्ख हो, तुमको हाँ जी हाँ मैं मूर्ख हूं। अपना का श्रेष्ठ भैया माने अति दीन, ऐसी स्थिति को विनम्रता कहते हैं। नकली विनम्रता हाथ जोड़ने से नहीं होती है, सिद्धांतों पर चलने से होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर रहता है वो सच्चा विनम्र व्यक्ति है। आपने प्याज खाना छोड़ दिया, लहसुन खाना छोड़ दिया, लेकिन अपनी मौसी के घर मिलने गए, मौसी बोली खाइए खाइए प्याज का पराठा, बड़े प्रेम से बनाए। प्रभु जी वैसे तो नहीं खाते, मौसी ने प्रेम से खिलाया तो खा लिए। आपका सिद्धांत टूटा, इसका मतलब आप विनम्र नहीं है। विनम्रता मतलब हर परिस्थिति में मेरा सिद्धांत बना रहे, तो इसलिए विनम्रता को समझना चाहिए। विनम्रता केवल हाथ झुकाना, पीठ झुकाना विनम्रता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, जब निकल जाओ ऐसा मन करता है इसको डंडा लेके मारू। दंडवत क्या, दंड मारू, दंड मारू। तो मन में कुछ और सामने कुछ और, ऐसा व्यक्ति विनम्र नहीं है। विद्या का मतलब है अंदरूनी मन से विनम्रता, सबके प्रति समान प्रेम का भाव, बोलने में, चलने में, प्रणाम में, प्रसाद में। 2 आदमी पीछे लगे, धक्का दे दिया, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, आप आगे। पहले जब मैं गाड़ी चलाता था, आज से 20 वर्ष पहले, अगर किसी ने एक बार हॉर्न बजा दिया तो मैं आगे निकल कर जाता था, उसको रोकता था, भैया क्या बात है? क्या बात है, क्यों इतना हॉर्न बजा रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। लेकिन आज 20-22 वर्षों में भगवत ज्ञान आते 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 गुरु कृपा, प्रभुपाद कृपा से ऐसा हो गया, कोई पीछे से बहुत जोर का हॉर्न बजाता है, मैं शायद कहते हुए आप निकल जाओ, आपको चांद पे जाना है, आप पहले पहुंचो। अब हमको कोई चिंता नहीं है। ये मन में शांत भाव, विनम्रता, यही विनम्रता है। किसी से भी पंगा नहीं लेना। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, कई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देते हैं। मेट्रो में जा रहे हो और बाबा जी ठीक मजे में कट रही है, अब मैं उसे कहूं ज्ञानी बन रहा है, आजा मुझसे बहस करेगा। हरे कृष्णा। मूर्ख व्यक्ति से मुख नहीं लगाना चाहिए, मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। मूर्ख के मुख बम है निकट भुजंग, कहते हैं जैसे सांप के मुंह से निरंतर जहर निकलता है,
मूर्ख व्यक्ति हमेशा निंदा चुगली ही करता रहता है, इसलिए उस निंदा चुगली वाले मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, शेर के पास एक शिकायत आई। क्या शिकायत आई? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे। एक शिकायत आई शेर के पास। क्या शिकायत आई? बोले गधा कहता है कि घास नीली है और गीदड़ कहता है कि घास हरी है। तो राजा शेर जो है जंगल के, आप बताइए घास हरी है कि नीली है? गीदड़ ने अपना बहुत समय लगा दिया गधे को समझाने में, लेकिन गधा बार बार कहता था घास नीली है और गीदड़ कहता था हरी है। शेर के पास पहुंचे तो शेर ने बोला बैठिए बैठिए, शांति शांति, झगड़ा मत करिए। उन्होंने घास किस रंग की है महाराज? शेर बोला घास नीले रंग की है। गीदड़ हैरान हो गया, शेर ने उत्तर दिया। गधा प्रसन्न होकर के पूंछ हिलाता चला गया। तो गीदड़ को शेर ने बोला इधर आओ। कहा तुम तो समझदार आदमी हो। कहा हाँ जी, लेकिन आप समझदार नहीं है राजा, आपने घास को नीला बताया। बोले देखिए वो गधा है और गधे को कितना भी समझाएंगे वो गधा ही रहने वाला। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि तुम इतने समझदार होके भी, तो उन दोनों में वो तो गधा ही था, लेकिन तुम उससे बहस कर रहे थे, इसलिए तुम मुझे बड़े अपराधी लग रहे हो। तुमने अपना इतना कीमती समय उसको नीली घास से हरी घास बताने में लगा दिया और वो मानकर तैयार नहीं था। ऐसे लोगों को बोलो हाँ घास नीली है और निकाल दो, तो तुम गधे हो कि वो गधा है। गीदड़ बोला हाँ सच में मैं ही गधा हूं जो ऐसे गधे के मुंह लग रहा। मूर्ख लोगों को ज्यादा शिक्षा नहीं देनी चाहिए, 2 मिनट में पता चल जाता है। जैसे ही वो बात करेगा कि समझदार है कि मूर्ख है, तो मूर्ख व्यक्ति को ज्यादा नहीं। वो बोले भगवान तो निराकार है, अहम ब्रह्मास्मि, जय हरे प्रभु तेरी बुद्धि को कृपा कर। एक बच्चा आया पढ़ लिख कर विदेश से, अपने गांव पहुंचा, माँ को बोला माँ मैं पढ़कर आया हूँ, तुम सब गांव में अज्ञानी हो, मैं ही एक ज्ञानी हूँ। माँ बोली माँ मानती हूँ तो बहुत ज्ञानी हो गया बेटा, लेकिन शहर में पढ़ा लिखा लेकिन माँ के लड्डू तो नहीं मिले, ले तेरे लिए लड्डू बनाए। माँ ने प्रेम से 2 बेसन के लड्डू, 2 लड्डू लाई कटोरी में। पूछा ये क्या है? माँ कहती लड्डू। लड्डू नहीं है, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 2 और 1 3 लड्डू। कितने लड्डू? 3 लड्डू। माँ बोली 3 नहीं 2। 3 और 2। बहस चालू हो गई। माँ तो अज्ञानी है, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई, मैं पढ़कर आया हूँ शहर से, 2 और 1 3 होते हैं, 1 और 2 3 लड्डू। वो कह रही है 2 लड्डू। पिताजी आए झगड़ा सुन के, बोले क्या बहस है? बोले ये बहस हो रही, कहता है कि 3 लड्डू, मैं कहती हूँ 2 लड्डू। माँ बोली, पिताजी बोले कोई बात नहीं, ये शहर से पढ़कर आया है, इसकी बात को प्रमाणिकता देते हैं, ये 3 ही लड्डू है। बोला देखो पिताजी थोड़ा स्कूल गए, मेरी बात समझ। माँ बिल्कुल अनपढ़, तर्क करने लगा। तभी उठा के पिताजी ने कहा देखो बेटा लड्डू खा लो। कहता नहीं पहले इस बात को प्रमाणित करिए माता जी को कि 3 लड्डू है। पिताजी ने अपना समय नहीं खर्च किया, बोले एक काम करते हैं, 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेती है, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, तीसरा तुम खा लेना। ऐसे जो तर्क करने वाले उलझुल बातें करते ना गीता पढ़ते, ना भागवत पढ़ते, ना पुराण पढ़ते। मैंने अपने 20 वर्ष निकाल दिए केवल पुराणों को पढ़ने में। उसके बाद व्यक्ति आता बहस करने, हमारे हिसाब से तुम कौन हो भाई साहब? तुम्हारा हिसाब मैं क्यों गिनूं? तुम कोई प्रकांड विद्वत पंडित हो, कोई ज्ञानी हो, तुमने कहीं से डिग्री लिए रखी है कोई, तो आइए बैठे 4 शास्त्रांत करे, 2 श्लोक तुम बोलो 2 श्लोक मैं बोलो। ये कभी गीता नहीं पढ़ी, लाल कपड़े में जिस दिन खरीदी तब से यथारूप रखी हुई है, फिर भी कह रहे हैं बड़े ज्ञानी। ऐसे व्यक्ति से क्या तर्क वितर्क करना? एक व्यक्ति निकला हाथ में दिया लेके मंदिर जा रहा था, एक तार्किक मिल गया, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला मंदिर जा रहा हूँ। वही मूर्ति के आगे दिया घुमाओगे? एक बात बता सकते हो? कह रहा हाँ पूछो। कह रहे ये जो तुम दिए में तुम्हारे बत्ती है अग्नि, ये कहाँ से आई? अब इसने सोचा अगर मैं बताऊंगा कहाँ से आई, फिर पूछेगा वो कहाँ से आया, फिर मैं कहूंगा वो वहां से आया, वो कृष्ण कहाँ से आए, वो कृष्ण वहां से आए, तो कृष्ण के माता पिता कौन? अगर उनके माता पिता वो, तो सृष्टि के पहले कौन? ये तो घूमता रहेगा मुर्गी का अंडा की अंडे की मुर्गी। तो वो तर्क करेगा। तो उन्होंने हाथ में दिया जल रहा था, मंदिर जा रहे थे, फूंक मार के बुझा दिया। तो तार्किक व्यक्ति ने पूछा ये ज्योति कहाँ गई? बोले जहां से आई थी वहीं गई। खत्म केस, फाइल क्लोज।
ऐसे लोगों से ऐसे ही प्रचार करना पड़ता। तो समझाना भी उसको चाहिए तो समझने। इसी को विनम्रता, शांत, सत्यनिष्ठता कहते हैं। ये लक्षण भक्तों में होते हैं। भक्त लोग अपना समय खराब नहीं करते। अव्यर्थ कालत्व, हम अपने काल को व्यर्थ नहीं करते मूर्खों से उपदेश देकर के। वो उपदेश देते हैं श्रद्धावानों को, भक्तों को, अपना समय खराब नहीं करते। इस प्रकार कहते हैं कि जो दासिया बावरी थे उनको जगन्नाथ जी ने बहुत प्रेम दिया। वह तपस्वी, परोपकारी, कर्मकांडी जितने भी लोग थे सभी उनका सम्मान करते थे। एक रात उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान किया और मन में विचार किया, काश जगन्नाथ मेरे घर में मुझे दर्शन देते। जिस भक्त में ऐसे लक्षण हो उनके लिए भगवान आते हैं। रात में स्वप्न में विचार किया, प्रभु मुझे दर्शन दे दें, हे जगन्नाथ मुझे दर्शन दे दें, मैं चाहता हूं कि आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने आए। तो रात को ठीक वैसे ही हुआ। भगवान जगन्नाथपुरी के ऑल्टर से, गर्भगृह से, उस रत्न वेदी सिंहासन से गायब हो गए और कहां पहुंच गए? इस दासिया बावरी बालीग्राम दास के घर में पहुंच गए। और वहां पर क्या देखते हैं, जैसा स्वरूप उसने विचार किया था, ठाकुर जी वैसी स्वरूप में चतुर्भुज लेकर के, जगन्नाथ जी के 2 हाथ हैं लेकिन 4 हाथों में दासिया बावरी को दर्शन दिए। और दासिया भक्त ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोला मैं निरंतर तपस्या करता रहूं, निरंतर मैं आपका भजन गाता रहूं। भगवान बोले, बोलो चाहिए क्या? तुमने मुझे पुकारा, तुम इतने अच्छे भक्त हो, बोलो मांगते क्या हो, क्या वरदान तुम्हें चाहिए बोलो। हमको अगर बोला जाए भगवान क्या वरदान चाहिए, हम कहेंगे 2 मिनट रुकिए, पत्नी से डिस्कस करके लिस्ट बना लो फिर बताऊंगा। लेकिन वो दासिया बावरी बोले, हे मेरे स्वामी, अगर मैंने कुछ मांग ही लिया तो मैं तो फिर बनिया हो गया। अपनी भक्ति के फल में मुझे कुछ भी कामना नहीं है, बस आप तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि सदा सदा मेरा ध्यान जहां पर भी रहूं, आंख बंद करते ही मुझे आपका दर्शन हो जाए। बस जैसे मैं आंख बंद करूं दर्शन, आंख बंद करूं दर्शन, आंख बंद, हर जगह आपका दर्शन हो जाए, यही मेरी कामना है। भगवान जगन्नाथ बोले, अरे श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है दासिया। जब कभी भी तुम पूरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर दर्शन करोगे, नील चक्र को देखोगे, मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे, क्योंकि दासिया बावरी नीची जात का है, अंदर ब्राह्मण मंदिर में जाने नहीं देंगे। एक बार उसने जगन्नाथ रथ यात्रा में देखा था, क्योंकि रथ यात्रा में भगवान बाहर आते हैं। तो बोला जगन्नाथ ने कि भगवान के मंदिर में वो तो नहीं गया, भगवान उसके घर पे आ गए। कई बार लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तीर्थ यात्रा जाने का। अरे तुम्हारी माला ही तीर्थ यात्रा है, अपनी माला को जितने ध्यान से घुमाओगे ठाकुर जी आपके घर में प्रकट हो जाएंगे। दासिया के घर पे आए, भगवान ने बोला तुम चिंता मत करो दासिया, बालीग्राम दास, जब भी तुम पूरी आओगे मंदिर में तुम्हारा प्रवेश नहीं है, पर नील चक्र को देखते ही तुम बोलोगे जय जगन्नाथ, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। अब उनको बात तो समझ में आई, लेकिन भक्तों को थोड़ा सा मन में रहता है कि चलो परीक्षा ले लें। कुंती को जब दुर्वासा ने वरदान दिया तो कुंती ने मन में सोचा, चलो एक बार परीक्षा ले ले। सूर्यदेव को परीक्षा ली तो पुत्र कर्ण रूप में हो गए, फिर उनको पानी में बहाना पड़ा क्योंकि अभी शादी नहीं हुई। ऐसे ही एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो ये दासिया बावरी जुलाए थे, कपड़े बेचते थे, तो एक ब्राह्मण के घर पे कपड़ा देने गए, धोती और चादर। तो ब्राह्मण धोती चादर खरीद करके उन्होंने देखा उनके घर में नारियल श्रीफल लगा हुआ। तो नारियल देख करके दासिया के मन में आया, काश ये नारियल जगन्नाथ जी को मैं भोग लगाता। तो ब्राह्मण से कहा, ये नारियल हमको दे देंगे? ब्राह्मण बोला, देखो दे तो दूंगा, लेकिन ये ना थोड़ा महंगा है। तो कितना महंगा है? बोले जितने के वस्त्र है उतना ही महंगा है, यानी वस्त्र मुफ्त में दे तो नारियल ले जाओ। ब्राह्मण ने चालूबंदी करी और नारियल में सारे कपड़े खरीद लिए। इसने वो नारियल लिया। अब इसके पास कपड़े बेचने और कपड़े नहीं थे, खाना खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन इसने नारियल खरीद लिया भगवान के लिए। खुद के खाने को नहीं है, भगवान को देने के लिए। लोग बोलते मैं दान दूंगा जिस दिन मेरे पास होगा। भगवान पहले तुम्हें देंगे तब होगा, तब तुम दोगे। अरे पहले तुम दो तो भगवान तुम्हें क्यों नहीं देंगे? लेकिन तुम्हारी देने का भाव नहीं है, इसलिए भगवान भी नहीं देता है। उसने वो नारियल, एक ब्राह्मण जा रहे थे जगन्नाथपुरी, बोले एक काम करना, जब जगन्नाथपुरी जाओ
भगवान के गर्भगृह तो जाओगे नहीं, वो गरुड़ स्तंभ पे खड़े हो ना, और वहां से कहना दासिया बावरी ने, तुम्हारे बालिग्राम दास ने बड़े प्रेम से जगन्नाथ आपके लिए एक श्रीफल भेजा है, कृपया इसे स्वीकार कर ले। बोला फिर क्या होगा? बोले श्रीफल गायब हो जाएगा, ठाकुर जी हाथ बढ़ा के ले लेंगे। तो ब्राह्मण हंसने लगा पागल शूद्र, कपड़े सिलते सिलते इसकी बुद्धि सिल गई, लगता है खुल नहीं रही इसकी बुद्धि, दिमाग बंद हो गया। कभी भगवान जगन्नाथ हाथ बढ़ा के इसे फल लेते हैं क्या? ऐसे खड़े रहते जगन्नाथ, कभी ऐसे हाथ नहीं बढ़ाते, हमने तो नहीं देखा। ब्राह्मण को इतने वर्ष बीत गए, कथा पूजन करते, विश्वास ही नहीं था। श्रीफल तो ले लिया, लेकिन बहुत हंसा। दासिया बावरी बोला देखो आप हंसो मत, ले लिया तो ठीक है, नहीं ले लिया तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी है, जगन्नाथ उनकी मर्जी। पहुंच गए जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण, सारी पूजा पाठ करने के बाद उनको याद आया अरे फल था। रात के 10 बज रहे थे, श्रृंगार वेश हो रहा था, बड़ा श्रृंगार वेश, हाथ में नारियल फल लेके जगन्नाथ जी के सामने बोला ये आपके दासिया बालीग्राम दास ने भेजा है, ठाकुर जी आप इसको अपने हाथ बढ़ाकर ले लीजिए। और ऐसे करके इस मुद्रा में खड़ा हो गया। तभी क्या देखता, जगन्नाथ जी के हाथ बढ़ने शुरू हो गए, हाथ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। श्रीफल को पकड़ा और जगन्नाथ जी ने उसको लेकर के अपने मुख के अंदर प्रवेश किया। ब्राह्मण के तो हाथ पांव कांप गए, मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि अरे दासिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, और ये अपना तो इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है इसका भगवान से। वापिस जाके गांव में तहलका मचा दिया, अरे दासिया साधारण नहीं है, इसका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, श्रीफल खा लिया, श्रीफल खा लिया। अब दासिया घबरा गया। सारे लोग बोले एक बार हमें भी दिखाओ ना, अब कोई सिद्ध हो। तो लोग आते, बाबा जी थोड़ा हमारा भी बताइए हाथ देख पता चल जाए प्रशांत मुकुंद दास जी को आता है हाथ देखना। सारे लोग गीता भागवत छोड़ के हाथ दिखाने, शाम की रथ यात्रा छोड़ देंगे, हाथ दिखाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होता, सब आ गए गांव वाले, हमें भी दिखाओ। दासिया बोला देखो मैं दिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने जगन्नाथ जी के प्रेम से कुछ आम जगन्नाथ को खिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंगो फेस्टिवल बनाया जाता है। जगन्नाथ यात्रा में भगवान को आम का भोग लगाया जाता है। तो आम दासिया ले आया और लाकर के भक्त उसको बैलगाड़ी में बिठा के, गरीब आदमी था, लोग ले आए। अब ब्राह्मण सारे खड़े हो गए और मंदिर के अंदर से ब्राह्मण भी आ गए। वो बोले दासिया जी हमको दीजिए, हम आम का भोग लगा देते, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 आम इस पेटी से, टोकरी से हमको दे दीजिए। वो बोला नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर एक आया, बोला 1 आम, एक बोला 5 आम। आप जाइए बांके बिहारी में, तो आपकी माला अर्पित करने के लिए बोलते 200 रुपए तो 500 रुपए तो अर्पित करेंगे, दक्षिणा चाहिए तो भगवान का भोग। जगन्नाथपुरी जाइए आप, तुलसी जी करे इसके साथ दान रखो, तब भगवान जगन्नाथ को लगाए। तो ब्राह्मण लोग लिए नहीं कुछ भी, मना कर दिया। दासिया बावरी, सारे ब्राह्मण अंदर वाले बाहर, और जो बालीग्राम से आए थे वो भी सब बाहर। ये खड़ा हो गया नील चक्र पे। याद आया भगवान ने एक बार कहा था तुम नील चक्र पर आना और कहीं। ये 2 आम उठाता और ऐसे कहता हे जगन्नाथ आपके लिए ये नए नए ताजा ताजा आम लाया हूँ, एक आम आदमी आम के अलावा दे ही क्यों सकता है, लीजिए। बोलता, ब्राह्मण देखते आम गायब। फिर 2 आम उठाता टोकरी में से, हे जगन्नाथ ये आम स्वीकार करिए, आम गायब। बार बार आम आम, सारी टोकरी के आम गायब। सारे ब्राह्मण तो बाहर थे। ब्राह्मण बोले ये कोई जादू टोना है, गायब करके तो जादूगर भी दिखा देते हैं, जगन्नाथ ने खाया ये कैसे पता चलेगा। तो बोला जी वो मुझे पता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने मनोभाव से खिलाया, जगन्नाथ ने खा लिया, आप खुश रहो हम खुश रहे। ब्राह्मण बोले बेकार है, छोड़ करके अंदर पहुंचे। अंदर जाकर तब देखा गर्भगृह में, वहां पर सब जगह गुठलियां गुठलियां पड़ी हुई हैं, और भगवान जगन्नाथ के मुंह पे रसीले आम का पेस्ट लगा हुआ। सारी गुठली चौसी भगवान ने एक एक करके सब फेंक दी पूरे गर्भगृह में। और ये घटनाएं कोई कहानी किससे नहीं है, आज भी जगन्नाथपुरी में, आज भी जिन जिन के घर में जगन्नाथ है, लीला ही लीला करते हैं जगन्नाथ, साक्षात परब्रह्म विराज। गुठलियां पड़ी हुई है, सारे ब्राह्मण है ना, बोले क्या। तब उनको पुष्प माला पहनाई गई, सबने कंधे पर उठाया और सारे ब्राह्मण समाज ने बैठकर उनका कीर्तन सुना, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ऐसे हाथ करिए, जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे बनते हैं, जगन्नाथ जी का भाव लेके आइए अपने अंदर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गौरंग बोलिया तू बहुत लिया, गौरंग बोलिया तू बहुत लिया, नचिया नचिया मेरा हुए, नचिया नचिया। गौरंग बोलिया तू बहुत लिया, तू बहुत लिया, गौरंग बोलिया। हाथों गाना दुनिया ने हाथों को गाना बोला है गौरांग अपने मुंह से। गौरांग बोलिया तू बहुत लिया, नचिया नचिया बहरा हुए, भज गौरांग गौरांग भज गौरांग गौरांग
प्रभु जी लोगों के माता जी लोगों की ये देखना कौन सी टीम जीतती है। जो बैठे हुए हैं ये डिसाइड करेंगे कौन सी टीम ने ज्यादा कीर्तन किया। तो ये जो बैठे हैं ये कीर्तन करेंगे खड़े होकर, ठीक है। किसका जोश ज्यादा है, किसने महाप्रभु के भाव को अभिव्यक्त किया है। 1 2 3 हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, प्रभु जी का आदेश हुआ है 2 प्रश्न, एक माता जी की ओर से एक प्रभु जी की ओर से। तो प्रश्न की श्रृंखला, इससे पहले कि आप दोबारा कीर्तन की ओर चले आपको मौका दिया जा रहा है। सारे प्रभु जी लोग जो जो पूछना चाहते हैं हाथ खड़े कर लीजिए। प्रभु जी निश्चय करेंगे किसका प्रश्न। नहीं आप नहीं आप बताइए। देखिए किसको प्रश्न पूछना, एक ही प्रश्न है। माता जी लोगों में किसी का प्रश्न है, एक प्रश्न लिया जाएगा। एक माता जी है, एक प्रभु जी, ठीक है। ये लाल सूट वाली माता जी और एक ये प्रभु जी। दीजिए माइक माता जी को। पहले प्रभु जी पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि हमें भगवान जी के पूर्ण स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, जब इसकी इच्छा करनी चाहिए।
लेकिन अगर हमको वैसे दर्शन हुए तो हमारे मन में थोड़ा भी अभिमान आ गया तो फिर हमारे को पता नहीं है। हाँ, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, जिसको दर्शन देते हैं उनको भगवान विनम्रता का भी कृपा करते हैं, उनको अहंकार होता है नहीं। क्योंकि जिसके अंदर रंच मात्र भी अहंकार का दोष होगा उसको दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्थिति वो ऐसी नहीं होगी। वो अनधिकारी व्यक्ति को ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। अधिकारी व्यक्ति जो अनुगत है वैष्णवों के, जिसने विनम्रता सीख ली है, अहंकार का नाश किया है, उसी को दर्शन मिलता है। तो अगर हमें अब दर्शन करने तो क्या किस चीज के दर्शन? हमारे चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव समाज में इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद ने कहा है, जो वृंदावन के कृष्ण हैं, 15 वर्ष 9 महीना जो भगवान की एक शाश्वत आयु है, उसी रूप में भगवान का दर्शन लेना चाहिए। माता जी को हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी मैं ये सोच रही थी, कब से आपने ये बोला था कि अगर कोई गुस्से में बोलता है या आपके ऊपर कुछ भी कहता है, वक्त को शांत रहना चाहिए। पर अगर सामने वाला जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है, वक्त तो शांत ही है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, पर वो सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो चुप ही है ना, ये तो शांत है, और बोलूं इसको, और बोलूं, और सुनाऊं। मतलब वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि यार मेरे सामने तो बोल ही नहीं सकता कुछ भी, राइट। तो वो और ज्यादा बोलता है, और ज्यादा बोलता है। तो भक्त को मतलब कब तक परीक्षा देनी पड़ती है, ये बताइए। एक बार एक भक्त थे, उनका नाम है नामदेव। नामदेव जी गंगा नदी में स्नान करने जाते थे, तो जो ब्राह्मण लोग थे वो उनसे चिढ़ते थे कि बड़ा शांत बनता है, बड़ा विनम्र बनता है, एक दिन विनम्रता निकल के आ जाएगी, एक परीक्षा लेने इसकी। तो एक मुसलमान को बुलाया, उसको बोले जब ये नहा के निकले तो इसके ऊपर पान का थूक देना। तो मुसलमान व्यक्ति पान खा के थूक, वो नहाकर निकले, वो कहे हरे कृष्ण, वापिस जाएं, गंगा जी में स्नान करें, कपड़े धोएं, फिर वो गीली चादर पहने, फिर बाहर निकले, वो मुसलमान फिर वो बोले हरे कृष्ण, फिर चले। ऐसा 100 बार हो गया। मुसलमान चिंता में पड़ गया, ब्राह्मण चिंता में पड़ गया, ऐसा कैसे हो रहा है, इसको क्रोध ही नहीं आ रहा। 108 बार हो गया, उस मुसलमान के मुंह में छाले पड़ गए, वो रोने लगा, ये कैसा आदमी है। तो आया, उसने पैर पकड़ लिए, बोले आप कौन व्यक्ति हैं, मैंने 108 बार आपके ऊपर थूका, लेकिन आपको एक बार भी क्रोध नहीं आया। तो नामदेव जी ने कहा कि देखिए, मैं तो आपको बड़ा कृतार्थ हूँ, आपको मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आलसी प्रमादी व्यक्ति गंगा में सोचता था कभी 108 बार स्नान करूं, क्योंकि मन के होते हैं ना माला में, 108 बार स्नान कर लूं, गंगा की माला हो जाए, लेकिन इतना आलसी प्रमादी हूँ, दिन में 1 बार या 2 बार स्नान से ज्यादा कभी कर नहीं पाया। आज आपकी बड़ी अहेतु कृपा हुई, आपके कारण मुझे 108 प्रभु जी कह रहे एक और एक बोनस दिया है जगन्नाथ कृपा से। माइक सबके लिए, जन कल्याण हेतु। प्रभु जी बैठवत प्रणाम। जैसे कि माता जी ने कहा क्रोध को लेकर, तो जैसा महाभारत में आता है बीच में वो पीस छोटा सा, जहाँ पर श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बावजूद इसके उन्होंने अपने अभिमन्यु अर्जुन की रक्षा के लिए भीष्म पितामह तो उसको हम किस तरह से तोलेंगे, क्या वो क्रोध था या वो समय की परिस्थितियों के अनुसार, या किस तरह से? भगवान जो है उनको कोई क्रोध नहीं है, कोई काम नहीं है, त्रिगुणातीत है, किसी भी गुणों की रस्सी में प्रभु बंधे नहीं। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म का बंधन, कोई गुण बांध नहीं सकता है। तो भगवान ने जो वो लीला करी उसका पर्पज है, एक तो अर्जुन जिसको गांडीव का कहीं अहंकार ना हो जाए तो उसके अहंकार का नाश करने, और दूसरा भीष्म पितामह के मन में एक ही अभिलाषा थी, वो चाहते थे कि भगवान का सुदर्शन रूप धारी दर्शन करूं। तो बार बार ऐसे तीर चलाते थे बाबा भीष्म कि अर्जुन की ना बोलती बंद हो गई, ये भी यहाँ पे भी तीर, यहाँ भी तीर, यहाँ भी तीर, धनुष भी गिर गया। तो भगवान इतने प्रेम के वश हो गए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए दोनों भक्तों की कृपा करी इसकी रक्षा हेतु, और उसके सामने भीष्म को सुदर्शन चक्रधारी दर्शन कराया। जैसे ही चक्का उठाया, अब चक्का लेकर फेंक भी तो सकते थे, चक्का फेंका नहीं, भागे, प्रेम में भूल गए कि मैं सुदर्शन चक्र खाली फेंक देता हूं तो दुनिया का संहार होता है। इतना प्रेम वशीभूत हो जाते हैं भगवान कि अपने मैं भगवान हूं ये भी भूल जाते हैं। ये प्रेम का, तो ये प्रेम लीला है, इसको क्रोध लीला नहीं है। एक और आ गया बोनस। हाँ, माता जी की तरफ से। कौन सी माता जी थी? जल्दी से हाथ खड़ा करिए। नहीं है? ठीक है प्रभु जी, एक और। ठीक है, पीछे बैठे हमारे प्यारे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने भक्त का कुछ क्वालिटीज बताए, जैसे शांत है, विनम्रता है, तो ऑल दीज आर ह्यूमन क्वालिटीज। दूसरे साइड में है जो स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल पथ में चलते रहो, गुण अपने आप आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसे बहुत लोगों को भी देखा है स्पिरिचुअल पथ में है, लेकिन इस क्वालिटी की कमी के कारण फिर उसका फॉलन हो गया। राइट। तो कोई कोई जगह पे ये बताते हैं कि क्वालिटीज और स्पिरिचुअलिज्म शुड गो हैंड इन हैंड, क्योंकि हमारे अंदर जो थोड़ा सा स्वतंत्रता है उसके अंदर एक फ्री विल भी है और एक दैवी या डेस्टिनी भी है। तो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, परिस्थितियां हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से आएंगी, लेकिन उस कर्म की परिस्थिति में हमारी मनोस्थिति क्या है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये फ्री विल, सूक्ष्म आजादी भगवान ने हमको दी है। स्कूल की टीचर भी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाती है, तो उसमें उसको पता होता है सही आंसर कौन सा है, लेकिन फिर भी बच्चे को 4 ऑप्शन देती है, चूज करो। ऐसी भगवान ने हमारे लिए 4 ऑप्शन बना रखे हैं और छोड़ रखा है। सही वाले पे टिक किया तो तुम्हारे अंदर ये गुण आ जाएगा, सही वाले पे टिक नहीं किया तो तुम्हें वो गुण नहीं आएगा, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। अब पूरा जीवन भक्ति के जीवन में यह प्रयासरत होना चाहिए कि मैं जो ऑप्शन चुनूं वो सही हो, और इसके लिए वैष्णव अनुगत होना जरूरी है। किसी वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत होकर के, उसकी शरण में जाकर के, उसकी गाइडेंस में रह करके हम सही ऑप्शन का चूज करें, और जब सही ऑप्शन चूज करेंगे तो कृष्ण की कृपा होगी, वो गुण स्वतः ही आपके अंदर हैंड इन हैंड, जो आप कह रहे हैं, अपने आप में प्रकट हो जाएगा। लेकिन आपको सही ऑप्शन के लिए सही व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। गलत लोगों का संग करेंगे, वो कहेंगे कुछ नहीं रखा इस्कॉन में, ये तो पैसे विदेश भेज देते हैं, ये तो इस्कॉन ऐसा ही है, कुछ नहीं है जी, विदेशी औरतें, विदेशी आदमी है, सही है। रेवाड़ी सेंटर में लाओ, दिखाओ, बोले एक भी विदेशी नहीं है, ये भी तो इस्कॉन है। लेकिन उनको विश्वास, यहाँ से कहा, यहाँ से दिल्ली नहीं जा रहा पैसा, कह रहे रेवाड़ी से दिल्ली नहीं जाता, बोले विदेश चला गया। तो ये सब जो भ्रांत धारणाएं, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो गुण पूरा जीवन मंदिर आते रहिए, लाइफ मेंबर बन जाइए, पैसे देते रहिए, कभी गुण नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे पर प्रभु जी जैसे भक्तों का संग करेंगे, जो हरिद्वार से आते हैं सेवा करने जगन्नाथ जी की, ऐसे भक्तों का संग कर ले, इनकी सेवा भाव सीख ले, तो गुण अपने आप हमारे अंदर आएगा। बस इन भक्तों की सेवा कर ले, हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस वंडरफुल क्लास के लिए। और कैसे अभिनंदन करेंगे हम प्रभु जी का? दोनों हाथ ऊपर करके और इतनी जोर से बोलना है कि पूरी कॉलोनी वासियों को पता चलना चाहिए कि आज यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो जोर से हरे कृष्णा। मैं आप लोगों को बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि आप लोग यहाँ से प्रसाद पाकर ही जाएंगे अच्छे से भर पे। तो वो आवाज नहीं आई है, तो हम खाली एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं। सबसे पहले माता जी बोलेंगी, उसके बाद प्रभु जी।
तो प्रभु जी डिसाइड करेंगे किसने ज्यादा अच्छा स्वर में किया है। तो सबसे पहले माता को चांस दिया जाता है। वैसे माता प्रबल होती है बोलने में, प्रभु जी को पता ही होगा, घर में सुनते ही होंगे, तो सबसे पहला मौका इसलिए माताओं को दिया जाता है। यस माता जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी अब आप लोगों की इज्जत का सवाल है, देख लीजिए कैसे आप बोलना चाहेंगे। हरि बोल। तो प्रभु जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तत्व की दृष्टि से तो पुरुषों ने ज्यादा किया, हरि बोल। लेकिन रस की दृष्टि से माताओं ने ज्यादा किया। तो देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, कोई भी स्पिरिचुअल कार्य किया जाए और उसमें बारिश हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यानी कि आज देवी देवता भी हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो हम प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही प्रभु जी हमें अपना संग देते रहें। हम भी प्रभु जी को इनवाइट करना करेंगे। प्रभु जी भी जब भी कोशिश हो, जब भी मौका मिले तो इस सेंटर में आके हमें क्लास दें और हमें कुछ अपना अनुभव एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो जैसे कि अब हम जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, हाँ, प्लीज प्लीज। जग के नाथ, तो कोई बताएगा भगवान को जग का नाथ क्यों बोला जाता है? आप इसे जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? तो वहां पर एक फेस्टिवल होता है, शाम के टाइम भगवान का झंडा लगाया जाता है। देखा है आप सबने? उस झंडे के ऊपर दो चीज अंकित है। कोई बताएगा कौन कौन से? उसपे एक सूर्य बना हुआ है और एक चंद्र बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पर सूर्य का प्रकाश है और जहां जहां पर चंद्रमा की रोशनी है, वह सारा क्षेत्र किसका है? भगवान जगन्नाथ जी का। तो हमारे रेवाड़ी सेंटर में या मंदिर में, पूरे रेवाड़ी शहर में सूर्य की रोशनी आती है कि नहीं आती है? चंद्रमा का प्रकाश आता है कि नहीं आता है? तो हमारा क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप लोग तैयार है ना? तो जगन्नाथ जी जो है बेसिकली देखी जाए तो पूर्ण रूप से कलयुग के भगवान है। कैसे? अब भगवान की आदतें देखिए। भगवान को क्या चीज पसंद है सबसे ज्यादा? 56 भोग। कलयुग में लोगों को क्या पसंद आता है सबसे ज्यादा? खाना, है ना? टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, डोसा, इडली, वड़ा, सारा दिन खाने के प्रोग्राम होते हैं। कुछ भी कार्य करना है तो खाने का तो करना ही करना है। भले ही माता किचन में लगे रहे, लेकिन खाने का प्रोग्राम तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही हमारे भगवान जगन्नाथ है, 56 भोग खाते हैं। तो पहला गुण। दूसरा, भगवान को है वस्त्र बदलने का। जगन्नाथपुरी में भगवान के दिन में 8 बार वस्त्र चेंज होते हैं। माताओं को भी शौक होता है, प्रभु जी को भी शौक होता है कि हमारे पास नई नई साड़ी हो, नए नए प्रभु जी के पास नए नए धोती कुर्ता हो। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के दिन में 8 बार वस्त्र चेंज होते हैं और वो वस्त्र कभी दोबारा पूरे जीवन में नहीं बनाए जाते। तो ये शौक भी हमारे कलयुग वासियों से मिल गया। तीसरा शौक, हमें नई नई गाड़ियों में घूमने का शौक होता है ना? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं? हर व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी होती है। तो ऐसे ही हमारे जगन्नाथ जी कौन सी गाड़ी में घूमते हैं? कितने विशाल रथ पे। और वो रथ क्या दोबारा यूज होता है जीवन में? नहीं, कभी यूज नहीं होता। उस पूरे रथ को डिसमेंटल करके छोड़ दिया जाता है। उसकी जो लकड़ियां होती हैं उसको कुकिंग में यूज करा जाता है। जो उसके व्हील होते हैं बड़े बड़े, उनको गुंडीचा मंदिर में संभाल के रख लिया जाता है पूरे जीवन के लिए। तो जो ये भगवान है, ये बिल्कुल कैसे हैं? कलयुग के ही भगवान हैं। तो हमें इनकी शरण में जाना चाहिए और इनसे बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें अपने श्री चरणों में आश्रय दें और सेवा दें। तो वही जगन्नाथ आज स्वयं यहाँ पर हमारे लिए प्रकट हो रहे हैं। तो आप सब लोग पूरी रथ यात्रा में बिल्कुल मत छोड़ेगा। पूरी रथ यात्रा का बिल्कुल अच्छे से आनंद लीजिएगा। रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करिएगा, खूब प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद पाइए, सब कुछ करके जाइएगा अच्छे से। अब हमारा अगला प्रोग्राम, भगवान के 56 भोग की तैयारी हो गई है। अंदर 56 भोग लगेगा। उसके बाद महाआरती, और महाआरती के बाद जिन जिन डोनर्स ने अपनी आरतियां बुक करी हैं वो अपनी आरतियां करेंगे और साथ में बाहर लंच प्रसाद भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम खड़े होकर 2 मिनट का बस कीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे।